और बात करते एक बड़ी खबर की जो नोएडा से है, जहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ते का विरोध हुआ है। बैरंग लौट गई है नोएडा अथॉरिटी की टीम। अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के लिए पहुंची थी टीम। स्थानीय लोगों और अधिकारियों में नोकझोंक हुई। लोगों पर अधिकारियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास का यह मामला है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाना था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया, हंगामा किया, जिसके चलते अथॉरिटी की टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा है। हंगामे और विरोध की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली है। साथ ही साथ आरोप ये भी लग रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी भी की है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहां पर अथॉरिटी को शिकायत मिली थी कि अवैध तरीके से कॉलोनियों को बसाया जा रहा है। और जब आज अथॉरिटी की टीम यहां पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तब देखिए कैसे लोगों ने हंगामा किया और विरोध के चलते अथॉरिटी की टीम को बैरंग भी यहां से लौटना पड़ा है। हालांकि गंभीर आरोप लगे हैं यहां मौजूद लोगों के ऊपर कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है। उदयपुर की वारदात पर गृह मंत्रालय के बाद एनआईए उदयपुर पहुंच चुकी है। कन्हैया लाल को मारने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान एनआईए इन दोनों से आतंकी साजिश की भी पूछताछ करेगी और उस एंगल से भी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। तो उदयपुर में जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कल देर शाम ही गिरफ्तार कर लिया गया और गृह मंत्रालय ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए की टीम पहुंची है उदयपुर, जो कि कन्हैया लाल को मारने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और आतंकी साजिश के एंगल से भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। उदयपुर की वारदात पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग करार दिया है। देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता कि कहीं ना कहीं कमी? इस समय कार्रवाई की ज़रूरत है, इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं। उदयपुर की घटना पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की आशंका है। अगर गहलोत सरकार पहले ही कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। ऐसी निर्मम घटना जो हुई है निश्चित रूप से दुखद है और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने इसमें कोताही बरती या जो पहले ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर चाहे अलवर की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, उसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने उस समय दंगा किया था या जिन्होंने ऐसी घटनाएं की थी उनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया और उसका परिणाम आज ये पूरा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर इस तरह से आग लगी हुई है। राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है तुष्टीकरण की नीति के लिए और चंद वोट बैंक के खातिर ये सरकार पता नहीं कहाँ तक जाना चाहती है। क्या राजस्थान की लाशों के ऊपर इस तरह से चलेगा? कोई दंगा हो रहा है या कहीं पर आपराधिक घटनाएं हो रही है तो इसमें उनके विधायक और उनके जिस तरह से उनके कार्यकर्ता भी संलिप्त है,
तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना उदयपुर के अंदर हो गई, और इसके बावजूद कि उन्होंने पहले शिकायत की थी थाने के अंदर, और थाने में शिकायत होने के बावजूद भी उनको कोई सुरक्षा नहीं देना, और यहाँ तक कि ये इसके पीछे कारण है तो सिर्फ सरकार नहीं, इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं जिनको जो पीछे अशोक जी गहलोत क्या उन ताकतों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानसून से पहले प्रदेश में बाढ़ की समीक्षा बैठक की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रयास किए जाएं और साथ ही जल जमाव को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। बाढ़ को लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी करें। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के आदेश सीएम की तरफ से दिए गए। सुनिश्चित करवाएं, नाला नालियों की सफाई, ड्रेन आदि की सफाई, उन्हें डिसिल्ट करना, जो सिल्ट निकला है उसका निस्तारण कर देना, ये सभी कार्रवाई समय से आगे बढ़ जानी चाहिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इसको हम हर जनपद में करें। जिले के अंदर जिलाधिकारीगण थोड़ी भी रुचि ले लें, कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जल जमाव की। हर एक स्तर पर उसकी जवाबदेही तय करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें जल जमाव से भी मुक्त रखना है और बाढ़ से बचाव के लिए जो भी कार्यक्रम होने हैं, यद्यपि ये कार्य जनवरी फरवरी में शुरू हो जाने चाहिए, जनवरी फरवरी में नहीं हो पाए, अप्रैल से ही शुरू हुए हैं, अप्रैल में ये कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और हमारा प्रयास हो कि कल 30 जून है, 30 जून तक ये कार्य पूरे हो जाएं। देखिए, मानसून अक्सर 15 जून तक उत्तर प्रदेश में आ जाता था। आज मानसून की पहली बारिश प्रदेश के अंदर कई जनपदों में हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने अल्प संसाधनों के माध्यम से, कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी से बड़ी चैलेंज को फेस किया है और उसको बेहतर मॉडल भी उसके प्रस्तुत किए हैं। हमें वही मॉडल इसमें भी प्रस्तुत करना है। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टीवी और सोशल मीडिया पर नंबर 1 है। मानसून की शुरुआत से पहले यूपी के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। गोरखपुर में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा भदोही में बारिश के बाद लोगों ने राहत महसूस की। साथ ही कानपुर में भी झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहीद पथ पर एक ट्रक और कार खड़े कंटेनर में जा घुसे, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही बुरी तरीके से फंस गया और उसकी मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ियों को परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। एक और खबर कानपुर से, जहां पर कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में गोदाम में लगी आग, जिसकी वजह से आग की ऊंची लपटें देखने को मिल रही थी। कबाड़ गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। नौबस्ता के देवकी नगर इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर कबाड़ गोदाम में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। दूर से आग की ऊंची लपटें देखने को मिल रही थी। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अरे यार कोई देखे तो कम नहीं मिल लिया। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठ, जासूसी और हवाला मामले में आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आबकारी विभाग ने 6 महीने में चीनियों के क्लब को 69 बार वोकेशनल लाइसेंस दिए, जिसकी कोई जांच भी नहीं की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने क्लब में जांच पड़ताल की तो मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ ही नशीला पदार्थ बरामद किया गया। ये चीनी क्लब ग्रेटर नोएडा के घरभारा गांव में चल रहा था। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। चेहरों से यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।